जेएमएम और कांग्रेस से टिकट लेने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले कोई भी बड़ी पार्टी में अगर आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म होती है और जो अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी होती है, सबसे पहले जनाधार की होती है कि आपके पीछे जनाधार कितना है, लोग आपको कितना चाहते हैं, लोग आप पे कितना यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि ये जो पेपर लीक्स के मामले हैं, रोज़ एक नई बहाली निकलती भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। मुझे लगता है कि राजनीति में शिक्षित आदमी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित आदमी पे विजन होता है। जयराम महतो युवा हैं, आप ही की तरह वो भी शिक्षित हैं, तो आप लोग को मिल के बात करके उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए था मांडू सीट से। सुनने में आ रहा है कि वो शायद गोमिया शिफ्ट हो रहा है मांडू से। मांडू की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको? समस्याओं का तो ऐसा है कि ढेर अंबार है। मैं कुछ समस्याएं गिना देता हूँ। पहला समस्या है रोजगार और उद्योग का। जेएमएम भी यही कहती है कि दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की पार्टी है। कांग्रेस भी यही कहती है। सब तो यही कहते हैं, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे आप पे? इसका एक ही मापदंड है, वो है विकास। और कब आप अपने जनता के लिए खड़े रहते हैं। हमें प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ही धरातल पे आ सकती है। तो हाईवे में इतने सारे रोज़ घटनाएं होती हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। एम्बुलेंस सही टाइम से नहीं पहुंचती है। हमारे गांव में स्वच्छ पानी नहीं है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, बिजली सही समय से नहीं आती। नीतीश कुमार साहब का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर। उनके क्या नाम से जाना जाता है? पलटू राम। सपना सिर्फ विधानसभा का नहीं है, हमारे पूरे देश को विकसित बनाने का है। पूरे देश को विकसित बनाने के लिए स्तर पे स्तर विकास होना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि हमारे सभी भाई और बहन, हमारी माताएं इस बात पे यकीन रखती है कि जब कोई शिक्षित उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो सोचता है, समझता है और मांडू विधानसभा के लिए काम करे। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दल के प्रत्याशियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारी मौजूदगी झारखंड के मांडू विधानसभा में है और मांडू विधानसभा इस बार कितना ज्यादा हॉट होने वाला है ये एक दो दिन में पता चल जाएगा। ऐसी संभावना है कि यहां से एनडीए फोल्डर से आजसू को टिकट मिल रहा है और इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे उनका नाम अभी संभावित शायद आया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयराम महतो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मांडू सीट पर और जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं ये भी मांडू सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये चतुर्कोणीय मुकाबला होने वाला है मांडू सीट पर। तो बातचीत करने के लिए हम लोग मांडू आए हुए हैं और हमारे साथ पेशे से अधिवक्ता डॉक्टर नजीर अंसारी साहब मौजूद हैं। लगातार पिछले 100 दिनों से जो है मांडू विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, सुदूरवर्ती इलाका में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पहचान को बता रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं कि पेशे से तो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, तो इनको चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई? सर, भौकाल टीवी में स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। झारखंडी ज्वार, जय भीम। और भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी ज्वार, जय भीम। और आपका स्वागत करते हैं हमारे चुरचू प्रखंड के मेरे घर, मेरा गांव इंदिरा जरबा में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन से पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं फ़िलहाल आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद काशीराम के पार्टी से लड़ रहा हूं। और ये पार्टी दलितों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, गरीबों की पार्टी है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप पेशे से अधिवक्ता हैं रांची हाई कोर्ट में। ये चुनावी मैदान में आने का फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, जब घर में बैठते हैं और जब अपने सियासत, झारखंड की सियासत को देखता हूं तो मन दुखी होता है। हम लोग शिक्षित हैं, नौजवान शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बाद भी रोज़गार नहीं है। और आए दिन आपने देखा होगा कि ये जो पेपर लीक्स के मामले हैं, रोज़ एक नई बहाली निकलती भी है तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मांडू, खासकर मांडू विधानसभा के लोग इस बार एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में शिक्षित आदमी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित आदमी पे विजन होता है, चीज़ों को रखने का, समझने का और कायाकल्प का एक दृष्टिकोण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मांडू विधानसभा एक शिक्षित उम्मीदवार को इस बार उनका मनोबल बढ़ाएगी और विजय कराएगी। नज़ीर साहब, आप भी शिक्षित हैं, जयराम महतो युवा हैं, आप ही की तरह वो भी शिक्षित हैं, तो आप लोग को मिल के बात करके उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए था मांडू सीट से। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो शायद गोमिया शिफ्ट हो रहे हैं मांडू से।
मैंने तो ये भी सुना है कि वो वहाँ पे डुमरी से शायद लड़ रहे हैं, कंफर्म है वो। कंफर्म है। और सुन रहे हैं मांडू विधानसभा से भी लड़ रहे हैं। तो चलिए, मोस्ट वेलकम है उनका। अगर वो आते, क्योंकि लोकतंत्र है, तो अगर आते हैं 2 सीट से लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़े। युवा हैं, यूथ हैं, जितनी राजनीति में युवा लड़के आएंगे वो कहीं ना कहीं मांडू विधानसभा की बेहतरी के लिए ही होगा। रही बात कि साथ में मिलकर काम कर, देखिए रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। दोनों की मंजिल यही है कि झारखंड को एक जो सपना देखा है हमारे शहीदों ने, जो सपना देखा था, छोटा हरा भरा खनिज से लदा हुआ, और इसके विकास के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, सहारा था, उन दोनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रास्ते अलग अलग हैं। वो आक्रोशित वे में काम करता है, मैं थोड़ा शालीनता से काम करता हूँ। हमें प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ही धरातल पे आ सकती है। क्योंकि जब तक लाभधारी को जब तक मिलेगा नहीं वो चीज़, तो फिर काम कैसे होगा। और उनसे लड़ करके तो आप काम नहीं कर सकते। आप मांडू विधानसभा में पिछले 3-4 महीना से एक्टिव हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मांडू की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको? समस्याओं का तो ऐसा है कि ढेर अंबार है। मैं कुछ समस्याएं गिना देता हूँ। पहला समस्या है रोजगार और उद्योग का। मांडू विधानसभा में रोजगार और लघु उद्योग की बहुत कमी है। दूसरा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो वंचितों तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो गैप है, ये जो मैनेजमेंट है, ये गैप मैनेजमेंट है, उसको हमें फुलफ़िल करना होगा। तीसरा, जो हाईवे में इतने सारे रोज़ घटनाएं होती हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। एम्बुलेंस सही टाइम से नहीं पहुंचती है। स्वास्थ्य में आए तो बहुत सारे ऐसे पीएचसी हैं, एमओसी हैं, मतलब सीएचसी हैं, जहां पर अभी भी प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं, जिनकी वजह से ऐसे ऐसे प्रखंड है जहां पर एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। अब हमारे गांव में स्वच्छ पानी नहीं है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, बिजली सही समय से नहीं आती। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो समझिए कि जैसे ये मेरा गांव है, यहाँ पर एक स्कूल है बस, और मेरे ख्याल से इस पूरे पंचायत की आबादी 5,000 से ज़्यादा होगी, और सिर्फ एक स्कूल है। तो तमाम समस्याएं हैं। तमाम समस्याएं हैं, और इन सब समस्याओं से सबसे बड़ी समस्या है कि पूर्व विधायक की जो अनुपस्थिति है पूरे मांडू विधानसभा में, सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि जेपी पटेल साहब। जी, जेपी पूर्व अच्छा, हाँ, जो जेपी पटेल साहब का नाम आया तो जेएमएम से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, वो पाला बदलने में एक्सपर्ट हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से अगर उनको टिकट दे दिया जाता है तो मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। जैसे कि वो काफ़ी पुराने हैं, 24-25 साल से लगातार इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। अभी जो है हजारीबाग लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी थे, हालांकि उनको हार मिली। और जो है एनडीए गठबंधन की ओर से भी एक काफ़ी तगड़ा प्रत्याशी शायद यहाँ पर आने वाले हैं, तो जयराम की भी उपस्थिति हो सकती है। तो वैसे में इन तीनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं साहब? नीतीश कुमार साहब का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर। उनकी क्या नाम से जाना जाता है उन्हें? पलटू राम। तो भाई आप देखिए, कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी हो गया है, तो ऐसा ना हो कल हमारे चंद्रशेखर साहब, आज़ाद साहब का दरवाज़ा भी खुला है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी का। जब चाहे वो यहाँ भी आ तो सकते जेपी हैं। पटेल साहब आपकी पार्टी में आ जाएंगे, चंद्रशेखर साहब की पार्टी में आ जाएंगे, तो फिर आपका टिकट कट जाएगा ना सर? अरे, सपना सिर्फ विधानसभा का नहीं है, हमारे पूरे देश को विकसित बनाने का है। पूरे देश को विकसित बनाने के लिए स्तर पे स्तर विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट वेलकम है, उसमें कोई इशू नहीं है। और हम काफ़ी अनुभवी हैं, तो उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और ये कहा जाता है कि जो पूरे देश की बात करें तो जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो, जैसे झारखंड की बात करें तो जेएमएम कांग्रेस की ओर उनका ज़्यादा झुकाव है। तो जेएमएम और कांग्रेस से टिकट लेने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले कोई भी बड़ी पार्टी में अगर आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म होती है और जो अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, सबसे पहले जनाधार की होती है कि आपके पीछे जनाधार कितना है, लोग आपको कितना चाहते हैं, लोग आप पे कितना यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये तो आपको साबित करनी पड़ेगी। अब जैसे लड़का लड़की की शादी होती है तो ये साबित करना होता है लड़का को कि हम सेटल्ड हैं, हम अच्छा लड़का हैं। उसी तरह एक मांडू विधानसभा में भी मुझे दिखाना होगा कि लोग मेरे साथ हैं, और इसके लिए तो ये मेरा पहली सीढ़ी है। तो 2029 में देखेंगे शायद क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ आज़ाद समाज पार्टी से, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये गरीब और वंचितों की पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जिनके पास
आर्थिक रूप से मजबूती नहीं है, लेकिन हिम्मत बहुत है, जिगरा बहुत है और एक विश्वास के साथ खड़ी है कि हम गरीबों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को के लिए तो रोड पे जब चाहे रोड में आकर के उनके हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर आज़ाद समाज पार्टी कह रही है कि दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की पार्टी है। जेएमएम भी यही कहती है कि दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की पार्टी है। कांग्रेस भी यही कहती है। सब तो यही कहते हैं, लेकिन जनता भरोसा कैसे करे आप पे? इसका एक ही मापदंड है, वो है विकास। और कब आप अपने जनता के लिए खड़े रहते हैं। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अल्पसंख्यकों की बात करूं तो हमारे साथ मॉब लिंचिंग होती है। अभी हम गुस्ताखे रसूल पे, प्रॉफिट मोहम्मद पे उन्होंने कहा, कोई पार्टियां सेकुलर कहने के बाद भी कोई पार्टियां रोड पे नहीं आई। कोई पार्टियों के नेताओं ने कभी अल्पसंख्यकों के लिए, हक के लिए नहीं बोला। सिर्फ एक चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे जो रोड पे आकर के इसकी आवाज़ उठाई। तो जब आप बोलते हैं कि हम इनकी पार्टी हैं तो आपको इनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, इनके हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग बोलते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। 46 मॉब लिंचिंग इस पूरे झारखंड में हो चुकी है। 10% को सिर्फ मुआवजा मिला है, बाकी आज भी वंचित है उन मुआवजों से। आज तक मॉब लिंचिंग की कानून नहीं बना है। तो अब जब आप बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं तो दिखता नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जब योजनाएं बनती है तो किसी धर्म ये सब देख के नहीं बनता है। तो उन वंचितों तक वो योजनाएं पहुँचे, उसके लिए आपकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो उसमें बहुत कमी है, बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो उन सब चीज़ के लिए आप खड़े नहीं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन लोगों के साथ है। सबसे बड़ा सवाल ये है डॉक्टर नजीर साहब कि अल्पसंख्यक समुदाय की जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछला जैसा कि सवाल था मेरा कि जेएमएम कांग्रेस के वो काफ़ी पक्के सपोर्टर्स होते हैं। तो आपके अपने समुदाय के लोग आपके साथ हैं, मांडू से जो लोग हैं? मैं अपनी समुदाय की कैसे उनको भरोसा दिलाइएगा? देखिए, मैं जाति पे नहीं, जमात पे की राजनीति करता हूँ। ये सवाल ही आपका गलत है कि आपके समुदाय, ये मांडू विधानसभा है। मांडू विधानसभा के सब वर्ग के लोग रहते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे सभी भाई और बहन, हमारी माताएं इस बात पे यकीन रखती है कि जब कोई शिक्षित उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो सोचता है, समझता है और मांडू विधानसभा के लिए काम करेगा। मैं आगे और बता देना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जब ये जाति की राजनीति हमसे नहीं हो पाएगी। मुझे जमात की राजनीति करनी आती है और मैं सब धर्मों को, सब लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि एक महंत कवि रविदास साहब ने कहा था कि जाति न पूछो साजों की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। तो अगर किसी इंसान का आपको अगर मोल लगाना हो तो उसके ज्ञान से लगाइए, उसकी जाति से नहीं। तो मैं समझता हूँ ये आपका सवाल ही गलत है कि मैं अपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ। मैं इसलिए ऐसा सवाल पूछा सर क्योंकि जो भी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, प्रत्याशियों का चयन ऐसे ही करती है जातीय समीकरण देख के। आप ये भी देख लीजिए कि एनडीए फोल्डर से जो है आजसू को टिकट गया यहाँ पर और संभवतः तिवारी महतो उम्मीदवार होंगे क्योंकि महतो बहुल इलाका है ये। जयराम महतो इसीलिए यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो खुद महतो है और महतो समुदाय के यहाँ पर थोड़ी सी एकजुटता है और ज़्यादा संख्या में लोग हैं। तो इसी वजह से ये मेरा सवाल था आपसे। देखिए, तो फिर आपका सवाल जो है यहीं पर कट गया कि अगर ये कुर्मी बहुमल क्षेत्र है जैसा आप बता रहे हैं, महतो ये है, तो मैं तो उस समाज से आता हूँ जिसकी वोट ही नहीं है ज़्यादा। तो यानी कि इससे आपको साफ पता चल रहा है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है कि इसमें SC ST का तो नाम ही नहीं आता। क्या वो मांडू विधानसभा के वोटर्स नहीं है क्या? तो मैं जो राजनीति करने आया हूँ 4 लाख वोटरों, लगभग अनुमान 4 लाख वोटरों की सेवा करने आया हूँ। मैं सिर्फ एक जमात की राजनीति, एक जाति की राजनीति करने नहीं आया हूँ। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मांडू विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नजीर साहब चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अब 20 नवंबर को सेकेंड फेज़ में जो है यहाँ पे मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या होता है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।